झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी रांची के बिजली विभाग के कुसई कॉलोनी में श्रमिकों के द्वारा कार्यालय घेराव किया गया। इस मौके पर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय सहित सैकड़ों श्रमिक संघ के द्वारा कार्यालय के बाहर हल्ला बोल किए। अजय राय ने बताया कि आज झारखंड के श्रमिक संघ के द्वारा कई मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोगों को हंगामा करना पड़ा। जब से गठबंधन की सरकार बनी है उस समय से ही श्रमिकों को कहा गया था कि हर साल वरीयता के आधार पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी और बहाली की चर्चा हो रही है। सरकार से हमारी मांग है कि पहले प्राथमिकता को स्पष्ट किया जाए, उसके बाद बहाली निकाला जाए। क्योंकि सबसे पहली मांग तो हम लोग का ये है कि हेमंत सोरेन जी अपना वादा को याद करें। उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान ये कमिटमेंट किया था कि जैसे वो सत्ता में आएंगे आउटसोर्स को ख़त्म करेंगे और लगातार बहाली करा करके जो है कम से कम जितनी जो रिक्तियां हैं उसको वो भरेंगे। लेकिन आज लगभग 4 साल होने को हैं, अभी तक इस ओर उनका कहीं ध्यान नहीं है। ना एक बार भी उनका कोई बयान आया है कि इस ओर वो कोई काम कर रहे हैं। जबकि 2017 के बाद लगातार आउटसोर्स होने से लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा रुपया अभी तक कमीशन के रूप में हम लोगों ने एजेंसी चलाने वालों को दे दिया है। एक ओर झारखंड ऊर्जा विकास निगम जो है लगातार घाटे में चल रहा है और दूसरी ओर कमीशन दे करके हम ठेकेदारों का पेट भर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस ओर हेमंत को गंभीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है और वहीं पे जितने जो कर्मी काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी इनके लिए एक प्राथमिकता तय की गई थी निगम की ओर से कि हर साल वरीयता के आधार पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी निकलना है। लेकिन अभी तक इनका प्राथमिकता तय नहीं हो पाया है कि इनको क्या प्राथमिकता मिलेगी। तो हम लोग चाहते हैं कि उसमें प्राथमिकता भी तय हो। साथ में झारखंड ऊर्जा विकास निगम जो है एक स्वतंत्र इकाई ऑटोनोमस बॉडी है, तो वहाँ पर इनके लिए एक निर्धारित रेट जो है इनका डेली का वो तय होना चाहिए, माहवारी का तय होना चाहिए। क्योंकि अभी तक राज्य सरकार का श्रम विभाग की ओर से जो न्यूनतम वेज है उसको लागू यहाँ पर किया जाता है। लेकिन चूंकि ये स्वतंत्र इकाई है और यहाँ पर सब आवश्यक सेवा में है, मतलब 24/7 में है, उन परिस्थितियों में इनका जो रेट जो है वो बढ़ना चाहिए, हमारा वो मांग है। और वहीं पे हमारे आज सिमडेगा के जो एस्कोरिम इंजीनियर हैं वहाँ 15 लोगों को बैठा दिए बिना मतलब के। हमारे लोहरदगा में करीब 3-4 लोगों को वहाँ पर बैठा दिया गया। लोहरदगा में जो एरियर है इनका उसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया। तो ये सारे मामले हैं जिसको लेकर के हम लोगों ने जीएम साहब को नोटिस दिया था, वो वितरण को भी दिया था, ट्रांसमिशन को भी दिया था। श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जीएमपी के श्रीवास्तव ने आश्वासन देते हुए कहा कि श्रमिकों के द्वारा कई समस्याएं हैं जिसे संज्ञान में लिया गया, उस पर उचित कार्य करेंगे और इनकी समस्याओं का निदान करेंगे। जो ही पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स पॉलिसी मैटर है, तो उसके बारे में हम लोग हेडक्वार्टर में रिकमेंड करके कि इस मामले पर विचार किया जाए। और कुछ लोकल स्तर पे कुछ मामला बुंदला लोहरदगा सिमडेगा का मेनली इश्यूज है, तो वहाँ के एसी और एक्सिक्यूटिव से हम बात करके जो भी मामला है ये सब चीज लोकल स्तर पे इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। सर, आउटसोर्सिंग का जो मामला उठाया गया है उसको लेकर क्या किया जा सकता है? तो आज के दिन में जो हम लोग का ऑर्डर इश्यू है उसी के तहत हम लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं। उसका जो पॉलिसी मैटर है जो डिसाइड होगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।